जंगल के सुनसान रास्तों से होते हुए विशन के कदम तेजी से गुरुकुल की तरफ बढ़ रहे थे। इतनी रात में गुरुकुल से बाहर रहना विशन के लिए खतरे से खाली नहीं था। विशन के मन में बहुत सारे सवाल पैदा हो रहे थे, लेकिन सबको नजरअंदाज करते हुए वो गुरुकुल की तरफ तेज सांसों से बढ़ता चला जा रहा था। रात का सन्नाटा और गहरा होता जा रहा है। विशन की सांसें उस जंगल के सन्नाटे को चीर रही थी। कुछ देर चलने के बाद विशन गुरुकुल के बाहर चुपकर खड़ा हो जाता है और अंदर जाने का मौका ढूंढता है। लेकिन जैसे ही वो गुरुकुल के द्वार से गुजरते हुए एक कदम और बढ़ाता है। विशन, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? शिवम, मैं बस देख रहा था सब ठीक है या नहीं। विशन के शब्दों में वो सच्चाई नहीं थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई झूठ अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन शिवम की आंखें उस राज को पहचानने की कोशिश कर रही थी। इस वक्त तुम ये सब देखने के लिए इतनी रात को जंगल के रास्ते पर क्यों गए थे? विशन ये सुनते ही एकदम घबरा जाता है और अपने पैरों में लगी मिट्टी को देखने लगता है, जिसे शिवम एक टक बिना पलक झपकाए देख रहा था। लेकिन तभी अचानक एक चिड़िया की आवाज उस रात के सन्नाटे को चीर कर निकलती है। शिवम और विशन दोनों ऊपर देखते हैं और वो आसमान में एक चिड़िया को गुरुकुल के ऊपर से उड़ते हुए देखते हैं। और तभी उस चिड़िया का एक पंख शिवम और विशन के पास आकर गिरता है। शिवम एक कदम आगे बढ़ते हुए उस पंख को उठाता है और देखता है कि पंख पर खून के निशान हैं जो अभी भी ताजे हैं। ये क्या हो रहा है? ये तो कोई घायल पंछी है। शिवम के मन में कई सवाल उठने लगते हैं। वो अपने शक को दूर करने के लिए ठीक उस जगह पर जाता है जहां उसने उस चिड़िया को अपने तीर से मार गिराया था। शिवम, कहाँ जा रहे हो? आचार्य कैसे हैं? बिना उसकी बातों का जवाब दिए शिवम आगे बढ़ता चला जाता है और देखता है कि वो मरी हुई चिड़िया अब वहां से गायब है। यहीं पे तो गिरी थी वो, फिर गायब कैसे हो सकती है? शिवम, हमें ये बात आचार्य को बतानी चाहिए। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। आचार्य सूर्यदेव को भी आराम की जरूरत है विशन। कहीं ये ब्रह्म राक्षस के आने का संकेत तो नहीं है शिवम? इससे पहले कि देर हो जाए हमें ये बात आचार्य को बतानी होगी, क्योंकि वही हमें इस बात की सही सलाह दे सकते हैं। चलो अभी चलते हैं फिर। आचार्य सूर्यदेव का कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। सिर्फ एक तेल के दिए की हल्की सी लौ जल रही थी, जिसकी दीवारों पर लंबी परछाइयां बन रही थीं। आचार्य सूर्यदेव अपनी पलकों को बंद किए हुए कमरे के एक कोने में लेटे हुए थे। अचानक कमरे का दरवाजा धीरे से खुलता है और कदमों की आहट सुनाई देती है। शिवम और विशन दोनों के चेहरे पर चिंता की लकीरें स्पष्ट दिखाई देती हैं और वो कमरे के अंदर आते हैं। दोनों के कदम कमरे के सन्नाटे को चीर देते हैं। शिवम धीरे से आगे बढ़ता है। उसके चेहरे पे संकोच है। वो बोलने के लिए अपने होठों को हिलाता है, लेकिन उसकी आवाज में एक घबराहट है जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। आचार्य सूर्यदेव। आचार्य सूर्यदेव धीरे से अपनी आंखें खोलते हैं। उनके चेहरे पर शांति अब एक गहरी चिंता में बदल गई है। क्या बात है शिवम, तुम दोनों इतने बेचैन क्यों हो? आचार्य, हमें माफ कर दीजिए आपको इतनी रात में जगाया, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है। विशन आगे बढ़कर कहने लगता है। उसकी आवाज थोड़ी कंपन से भरी हुई है। आचार्य, वो चिड़िया जो शिवम ने मारकर गिराई थी वो अब वहां नहीं है। क्या मतलब वहां नहीं है? और इसमें चिंता करने वाली क्या बात है? क्या कह रहे हो तुम? तुमने तो कहा था कि वो चिड़िया अब इस दुनिया में नहीं रही। शिवम अपनी आंखें नीची कर लेता है। उसका मन भर आता है, जैसे उसने कुछ अजीब देख लिया हो। आचार्य, मुझे शक है कि मैंने उसी चिड़िया को अभी आसमान में उड़ते हुए देखा। आप विशन से पूछ लीजिए। आचार्य सूर्यदेव का ध्यान अचानक उस आवाज की तरफ चला जाता है। शिवम और विशन भी अचानक से चौंक जाते हैं। इतने सालों में मेरे तीर से कोई भी जीवित नहीं बचा आचार्य। भला एक चिड़िया कैसे जिंदा बच सकती है? शिवम, ऐसा भी हो सकता है कि किसी रक्षक ने उस चिड़िया को वहां से हटा दिया हो। तुम दोनों यहीं रुको, मैं बाकी रक्षकों को बुलाता हूँ।
आचार्य सूर्यदेव अपने सारे रक्षकों को तुरंत बुलाने के लिए जोर से आवाज लगाते हैं। रक्षकों! कमरा एक पल के लिए हलचल से भर जाता है जब सारे रक्षक एक एक करके कमरे में प्रवेश करते हैं। उनकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। तुम में से किसी ने उस मरी हुई चिड़िया को उठाया है? सारे रक्षक एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन कोई जवाब सामने नहीं आता। लेकिन तभी नहीं आचार्य, हम में से किसी ने भी उस चिड़िया को हाथ नहीं लगाया। आचार्य सूर्यदेव के मन में अब एक भयानक बात आने लगती है। उनका दिल एक अजीब सी शक्ति के आभास से भर जाता है। तुम सब यहीं रुको, मैं आता हूं। आचार्य सूर्यदेव रात के सन्नाटे में अपनी एक पुरानी लाइब्रेरी में जाते हैं, जहां बहुत सारी पुरानी किताबें और ग्रंथ रखे हुए थे, जिन्हें आचार्य शुरुआती दिनों में पढ़ा करते थे। कई किताबों के ढेर में तलाशने के बाद आचार्य एक पुरानी और मोटी किताब उठाते हैं, जिसके अक्षर धूल से ढके हुए थे। आचार्य सूर्यदेव उस पर पड़ी धूल को साफ करते हैं और किताब के नाम को धीरे से पढ़ते हैं। ब्रह्म राक्षस का विनाश। आचार्य सूर्यदेव किताब को हाथ में पकड़ते हैं। अचानक से एक अजीब सा खौफ चारों तरफ फैल जाता है और तभी उन्हें किसी के चलने की आवाज आती है, जैसे किसी बहुत बड़ी चीज ने धरती पर कदम रख दिया हो। आचार्य सूर्यदेव, शिवम और विशिन इस आवाज को गौर से सुनते हैं। आचार्य, ये कैसी आवाज है? आचार्य जानते थे कि ये सब क्या हो रहा है। वो चुप रहते हुए किताब के पन्ने को अपने कांपते हाथों से पलटने लगते हैं और तभी उनके सामने एक तस्वीर आती है, ब्रह्म राक्षस की तस्वीर। वो ब्रह्म राक्षस जिसके अंदर 1000 असुरों की शक्ति थी, खूंखार आंखें जिसे देखकर कोई खौफ से मर जाए। वो ब्रह्म राक्षस जिसके सामने टिक पाना तो दूर, कोई देख भी नहीं सकता था। अचानक सभी रक्षक भागकर आचार्य सूर्यदेव के पास आते हैं। आचार्य, गुरुकुल के चारों तरफ धूल ही धूल है, लग रहा है तूफान आने वाला है। आचार्य सूर्यदेव और शिवम एक दूसरे को देखते हैं। वो जानते थे कि ये किस बात का संकेत है।